नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। लाइक रेजोनेंस पीक क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बैंडविड्थ क्या होता है और उनके फॉर्मूले हम लोग किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए, रेजोनेंस पीक के बारे में क्या कहा गया है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड इज नोन एज द रेजोनेंस पीक। The maximum value of the magnitude is known as resonance peak. The magnitude of the resonance peak gives the information about the relative stability of the system. A large value of resonant peak implies अनडिजायरेबल ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। इसका क्या मतलब है कि जो रेजोनेंट पीक का ही समझ में आ रहा है। रेजोनेंस के कंडीशन में जो है हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही हमारी क्या होगी, या मैक्सिमम जो उसकी वैल्यू मिलेगी हमें हाइट की, वो क्या होगी, हमारी रेजोनेंट पीक कहलाएगी। और अगर हमें अनडिजायरेबल पीक मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो हाईएस्ट ट्रांजिएंट रिस्पांस को जो है डिस्प्ले कर रहा है एक तरफ से, कि वहाँ पे ट्रांजिएंट रिस्पांस जो है वो क्या है, ज़्यादा है। फिर इसके बाद आता है, और ध्यान रखेंगे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम आर से, अभी इसका डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे। फिर आता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दैट इज ओमेगा आर, द फ्रीक्वेंसी एट विच मैग्नीट्यूड हैज मैक्सिमम वैल्यू इज नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो कह रहे हैं कि जो हाईएस्ट पीक होता है वो हमारा रेजोनेंट पीक है। तो डेफिनेटली वो जिस फ्रीक्वेंसी पे हो रहा होगा उसी को हम क्या कहेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा आर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका बैंडविड्थ। बैंडविड्थ जो है, बैंडविड्थ इज डिफाइंड एट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ क्लोज लूप does not drop minus 3 dB. In other words, we can say that the bandwidth is defined as the band of frequency lying between minus 3 dB point. तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी जो है फर्स्ट ईयर में भी बैंडविड्थ पढ़ा था आरएलसी सीरीज सर्किट में, वो भी उसी से मिलता जुलता है। वहाँ पर भी एक कट ऑफ रीजन होता था कि इस रीजन के बीच में जो फ्रिक्वेंसी होगी वही फ्रिक्वेंसी जो है हमारी बैंडविड्थ कहलाएगी। तो यहाँ पे -3 dB का है, और उस रीजन में जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी रेंज आएगा वही क्या कहलाएगा, आपका बैंडविड्थ कहलाएगा। तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है प्लॉट करके, -3 dB की लाइन दिखाई गई है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि यही वाली लाइन लगभग जो है वो 3 dB से ऊपर की है, तो इसके नीचे जो है 3 dB से नीचे आ रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे WB जो है, क्योंकि ये 0 होगा तो ये जो WB है वही हमारा क्या होगा, बैंडविड्थ होगा। फिर उसके बाद बात हो रही है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, द फ्रीक्वेंसी एट विच द मैग्नीट्यूड इज 3 dB बिलो इट्स जीरो फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब है कि ये जो 3 dB मैग्नीट्यूड है हमारा, उसके जस्ट उस समय जो फ्रीक्वेंसी होगी पर्टिकुलर टाइम पे, उस टाइम वो फ्रीक्वेंसी जो है हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, उसके बिलो वाली जो है हमारी क्या है, ऑब्वियस बात है उसके नीचे जो है जीरो फ्रीक्वेंसी वैल्यू होगी, क्योंकि वैल्यू हमारी क्या हो रही है, आगे जाके जीरो हो रही है। फिर इसके बाद होती है कट ऑफ रेट। तो कट ऑफ रेट का क्या है, जब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी उस समय जो रेट होगा, इस स्लोप होगा, वही स्लोप क्या कहलाएगा, कट ऑफ रेट कहलाएगा। द कट ऑफ रेट इज द स्लोप ऑफ द लॉग मैग्नीट्यूड कर्व नियर एट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस समय जो है आपका जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसी को हम क्या कर रहे हैं, कट ऑफ रेट कह रहे हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कोरिलेशन बिटवीन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। यहाँ पर हम लोग जो है डराइव करने की कोशिश करेंगे। जो ऊपर अभी हम लोग टर्म यूज़ किया था, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट पीक है, बैंडविड्थ है, ये सारे टर्म्स जो हैं वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम लिया गया है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये इस तरीके का डायग्राम देखे हुए हैं जब हम लोग टाइम डोमेन एनालिसिस कर रहे थे। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, और इसका जो ट्रांसफर फंक्शन सी एस अपॉन आर एस लिया गया है वो ये आपका ट्रांसफर फंक्शन है। और ये कैसे मिला, ये आपका वैल्यू क्या है, जी एस है, और यहाँ पर एच एस की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। तो आप इसका क्या होगा, आपका ट्रांसफर फंक्शन होगा जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। तो सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू दिस, ये वैल्यू हमें मिली है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एस इक्वल टू जे ओमेगा आप पुट कर दीजिए। तो जे ओमेगा पुट करेंगे तो ये रिलेशन आपको मिल जाएगा।
तो आप यहाँ जे ओमेगा पुट कर लीजिए और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो जे का स्क्वायर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ जैसे ही आप जे स्क्वायर आएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस वन आ जाएगा। तो वो आप यहाँ पे रखेंगे और जे का टर्म अलग कर लेंगे और आपके जो कांस्टेंट टर्म है वो अलग कर लेंगे। तो आ जाएगा ओमेगा एन का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जे टाइम्स टू जाई ओमेगा एन इंटू ओमेगा। अब इसमें क्या करेंगे आप, ओमेगा एन ऊपर नीचे दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स, और यहाँ पे नीचे आएगा आपका ओमेगा एन का स्क्वायर, तो ओमेगा एन से ओमेगा एन कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा अपॉन ओमेगा एन आ जाएगा। अब यहाँ पे एज्यूम कर लिया गया है ओमेगा अपॉन ओमेगा एन को यू। तो जैसे ही आप यू एज्यूम करोगे तो ये वैल्यू आप देखिए तो ये आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस यू का स्क्वायर प्लस जे टाइम्स टू जाई इंटू यू, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो हमें पता है मैग्नीट्यूड क्या होता है, कहीं अगर आपको इस तरह दिया हुआ ए प्लस जे बी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एंगल क्या होता है आपका, tan इनवर्स बी अपॉन ए, ये होती है वैल्यू। तो इसका भी मैग्नीट्यूड जब आप निकालोगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो लिख दिया, और एंगल निकाला गया है फाइव इज इक्वल टू एंगल ऑफ एम जे ओमेगा, दैट इज tan इनवर्स बी अपॉन ए ही होगा, लेकिन ये वन अपॉन में है तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए लिखा है माइनस tan इनवर्स टू जाई इंटू यू, क्योंकि यहाँ बी की जगह पे वही है अपॉन वन माइनस यू स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा मैग्नीट्यूड और हमारा क्या आ गया, फेज एंगल मिल गया है। तो अब इस मैग्नीट्यूड को ही हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, यही चीज़ें हम लोग को मेनली कैलकुलेट करना है। तो यहाँ तक तो आपका सिंपल डेरिवेशन था। अब इसके बाद जो हम लोग आगे देखते हैं, देखिए लिखा है द फ्रीक्वेंसी एट विच एम हैज़ मैक्सिमम वैल्यूज इज नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर। तो इसलिए जो u हमने ओमेगा अपॉन ओमेगा एन लिया है उसको हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है, तो इसलिए u के साथ क्या लगा दिया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए सबस्क्रिप्ट में ur, तो इसलिए लिखा है ur क्या है हमारा, नॉर्मलाइज्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब इसी को हम क्या करेंगे, जो m ऊपर वैल्यू थी हमारी उसी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में, और उसमें वैल्यू कितना पुट कर देंगे, u इज इक्वल टू यू आर और इज इक्वल टू जीरो। मैक्सिमम मिनिमम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वही कंडीशन एग्जैक्टली यहाँ पे भी लगाया जा रहा है। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टर्म मिलेगा, ठीक है। ये टर्म कैसे है आप देख रहे हैं, फॉर्मूला आपका इस तरह से था, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था वन अपॉन वन माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू जाई यू आर का स्क्वायर, यही था। अब इसी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, ये पावर एक तरफ से इसको लिखा जा सकता है पावर वन बाई टू, ये पूरा टर्म जो है क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन पावर वन बाई टू, और इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिख देंगे, दिस पावर माइनस वन बाई टू, ये पूरे टर्म को। तो जब आप लोगों ने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है तो वही देखिए यहाँ पे आ गया बाहर माइनस वन बाई टू, और ये पूरा टर्म एज इट लिखा गया है, और क्या होता है माइनस वन बाई टू प्लस वन करेंगे, प्लस वन नहीं सॉरी माइनस वन, तो माइनस वन करेंगे तो वही क्या आ जाएगा आपका, माइनस थ्री बाई टू आ जाएगा। तो इतना आ गया। अब इसके बाद अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये वाला टर्म हमको मिल जाएगा, और इसको किसके बराबर करना है, जीरो, और हमें पुट क्या करना है, u इज इक्वल टू यू आर पुट करना है, तो इसलिए यहाँ पे u इज इक्वल टू यू आर लिख दिया गया है। तो ये पूरे टर्म में अगर आप देखें तो ये वाला टर्म ही आपका जीरो हो सकता है, तो इस टर्म को हमने क्या कर दिया है, जीरो कर दिया है ये पूरा टर्म, क्योंकि ये नीचे वाला टर्म जीरो ये नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस थ्री बाई टू पावर है, अगर ये जीरो करोगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसलिए इसको टर्म को क्या किया गया है, जीरो कर दिया गया है। तो ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जैसे ये जीरो होगा आपको जो है यहाँ पे यू आर की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ जाई। तो ये हमें यू आर के टर्म की वैल्यू जो है वो मिल गई है अंडर रूट वन माइनस टू जाई स्क्वायर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यू आर की वैल्यू हमें पता है वो क्या होती है, ओमेगा आर अपॉन ओमेगा एन, ये अभी ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम किया था। तो वो जब वैल्यू रखेंगे तो यानी कि ओमेगा आर अपॉन ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस टू जाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या मिलने वाला है, ओमेगा आर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, दैट इज ओमेगा एन इंटू अंडर रूट वन माइनस जाई टू जाई स्क्वायर।
तो यहाँ हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल गई है। अब उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे फेज एंगल कितना होगा, तो फेज एंगल का फॉर्मूला ये ऊपर लिखा था हम लोगों ने। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे आप, तो ये आपको मिल जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 ये आपको क्या करना है, सिंपली u की वैल्यू यहाँ से जो आपने निकाली हुई है ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू माइनस tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 2 अपॉन जाई, ये आपको वैल्यू जो है वो थीटा की मिल जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू या कह सकते हैं रेजोनेंट पीक निकालना है। तो उसके लिए अब हमें पता है कि यू आर की वैल्यू जो है अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर है, उसको हम लोग ऊपर m की जो इक्वेशन निकाली थी उसमें पुट करेंगे, मैग्नीट्यूड की इक्वेशन में पुट करेंगे, तो उसको हम mr कह रहे हैं ना, क्योंकि अब रेजोनेंट की बात हो रही है। तो जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा, u की जगह पे हमें रखना है कितना, 1 माइनस 2 अंडर रूट में। तो जब रखोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी और उसके बाद क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन को ओपन करके हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमें mr की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन 2 जाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर, जहाँ पे mr हमें पता है वो क्या है, रेजोनेंट पीक है। अब इसके बाद कहा गया है फॉर स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर फॉर 0 to 1, जाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 to 1। तो उस समय मैक्सिमम ओवरशूट जो है हम लोगों ने ये डेराइव किया था आपका जब टाइम डोमेन एनालिसिस पढ़ रहे थे उस समय, e टू द पावर माइनस जाई इंटू पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर। एंड डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी उस समय थी ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर। तो ये दो चीज़ें हम लोगों ने डेराइव की थी। अब अगर हम क्या करें, दोनों को डिवाइड कर लें, यानी कि ओमेगा आर अपॉन ओमेगा आर की वैल्यू ऊपर हम लोगों ने अभी निकाली थी, ये ओमेगा आर की वैल्यू है, और ओमेगा एन ओमेगा डी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। तो ओमेगा आर अपॉन ओमेगा डी जब करेंगे हम, तो हमें दोनों वैल्यू डिवाइड कर दी जाएगी, और डिवाइड करेंगे तो ओमेगा एन आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ओमेगा जो डी है इधर वो इस तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा डी इंटू अंडर रूट 1 माइनस 2 जाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर। तो इन एक्सप्रेशन से हमें क्या मिलता है, सबसे पहले तो हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल गई थी, फेज एंगल मिल गया था, और उसके बाद जो है हमको रेजोनेंट पीक भी मिल गया, और उसके बाद जो है अगर हम देखें तो डैम्प फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ओमेगा आर की वैल्यू भी मिल गई है। अब इस एक्सप्रेशन को देखा जाए तो क्या कह सकते हैं, फ्रॉम अबव एक्सप्रेशन इफ द वैल्यू ऑफ जाई इज स्मॉल, जाई की वैल्यू बहुत ही अगर छोटी हो, द डैम्प फ्रीक्वेंसी एंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज नियरली सेम, यानी कि जाई की वैल्यू अगर छोटी है तो उस केस में ये वाला टर्म एक तरफ से बराबर हो जाएगा, तो यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो है एक तरफ से लगभग बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए कहा गया कि ओमेगा आर और ओमेगा डी दोनों क्या होंगे, आपके अप्रॉक्सीमेटली जो है इक्वल होंगे। अब हम लोग बैंडविड्थ के बारे में बात करते हैं। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये हम लोगों ने बैंडविड्थ वाला ग्राफ ऊपर डिस्कस किया था, वही है, सेम है। और उसमें कहा था कि -3 dB लाइन के ऊपर या उसके बराबर जितना भी हमारा रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, बैंडविड्थ कहलाएगा। तो देखिए लिखा है द बैंडविड्थ आल्सो डिफाइंड एट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर m इज इक्वल टू और ग्रेटर दैन 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो 1 अपॉन अंडर 2 में ये मैग्नीट्यूड के टर्म्स में है, dB के टर्म्स में नहीं है, ठीक है ना, डेसिबल के टर्म्स में नहीं है। तो उसी को अब आगे यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे, यानी कि ये जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, लगभग 1 अपॉन अंडर रूट 2 है अगर हम नॉर्मल बात करें, और dB के टर्म में -3 dB है। तो या तो इसके बराबर हो या फिर उससे ज़्यादा हो, तो वो यही वाली रेंज है। तो उस समय मैग्नीट्यूड 1 अपॉन अंडर रूट 2 है। तो हम लोग को पता है m की वैल्यू, हमने ये एक्सप्रेशन डेराइव किया था। तो ये m की वैल्यू हम इसको क्या पुट कर देंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 2 के बराबर पुट कर देंगे। और यहाँ पर हमारा अब जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होंगी वो हमारी क्या होंगी, बैंडविड्थ के टर्म्स में मिलेगी हमको, क्योंकि यहाँ पर क्या मिला था हमको, ओमेगा बी है। तो इसलिए लिखा गया है कि लेट यू बी, अभी इस यू को बी से रिप्रेजेंट, बैंडविड्थ निकाल रहे हैं तो इसलिए बी से रिप्रेजेंट कर लिया, नॉर्मलाइज बैंडविड्थ दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा बी अपॉन ओमेगा एन। ये हम लोगों ने अभी जस्ट ऊपर भी इसको डेराइव किया था। तो अब यहाँ m की वैल्यू आप रख दीजिए, और उसके बाद क्या करेंगे,
दोनों तरफ स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन जो है वो मिल जाएगा। और ये एक्सप्रेशन एक बार आपको मिल जाता है, उसके बाद जो है इसको जो है एक्सपेंड कर देंगे, और एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा यू बी टू द पावर 4 माइनस टू यू बी का स्क्वायर इंटू 1 माइनस टू जाई स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर यू बी स्क्वायर को x मान लिया जा रहा है। जैसे हम यहाँ पे x एज्यूम करेंगे, अब ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। तो ये एक तरफ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की हो गई। अब इसकी वैल्यू जो है, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है आपका, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। a की जगह पे यहाँ पे 1 है, क्या है, a की वैल्यू जो है 1 है, b की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस 2 जाई स्क्वायर है, और c की वैल्यू जो है वो आपकी माइनस 1 है। तो वो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा x इक्वल टू 1 माइनस 2 जाई स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस 4 जाई स्क्वायर प्लस 4 जाई स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट भी हो सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 4 है, तो एज इट इज़ वैसे इक्वेशन मिलेगी। अब इसके बाद जो है इन्होंने कहा है हमें पॉजिटिव पार्ट को ही कंसिडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो बैंडविड्थ है वो डेफिनेटली क्या है, पॉजिटिव आने वाला है, नेगेटिव नहीं आने वाला है। तो नेगेटिव नहीं आने वाला है तो इसलिए पॉजिटिव साइन को कंसिडर किया जाएगा। और तो यू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से सिर्फ इसमें और इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है, ये माइनस हटा दिया गया और बाकी क्या एज इट इज लिख दिया गया है। तो यू बी इज इक्वल टू कितना हो गया, दिस वैल्यू अंडर रूट में आ जाए क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। और यू बी की वैल्यू अभी आपने ऊपर एज्यूम किया था ओमेगा बी अपॉन ओमेगा एन, वो वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, ओमेगा बी की जगह पे क्या हो जाएगा, यू बी इंटू ओमेगा एन। तो ये लिख लिया जाएगा। और ये क्या है हमारा डी नॉर्मलाइज बैंडविड्थ है, यानी कि जो भी बैंडविड्थ आपसे जब भी पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, ओमेगा बी इज इक्वल टू कितना आ गया, ओमेगा एन इंटू अंडर रूट, ये पूरा वाला टर्म जो है यहाँ पर एज इट इज़ जो है वो लिख दिया गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है बैंडविड्थ का डेरिवेशन भी कर लिया है। तो ये कुछ डेरिवेशन थे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे जिसके बेसिस पे आपसे न्यूमेरिकल जो है वो पूछे जाएंगे। तो देखिए न्यूमेरिकल एक हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। द फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज दिस, जीएस की वैल्यू आपको दे दी गई है। फाइंड द रेजोनेंस पीक यानी कि एम आर, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ओमेगा एंड द बैंडविड्थ यानी कि ओमेगा इंटू बी, ओमेगा बी जो है आपसे पूछा गया फॉर द क्लोज लूप सिस्टम। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे जीएस लिख लीजिए, एचएस लिख लीजिए, और हमें सी एस अपॉन आर एस निकालना है। तो फॉर्मूला होता है जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस इंटू एचएस। अब वो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाएगी और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो ट्रांसफर फंक्शन है वो मिल जाएगा 100 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6.54 एस प्लस 100। अब इसको जो है वो कंपेयर कर लेंगे हम जो हमारा स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होता है उससे। तो जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा, इससे आप कंपेयर करिए। तो ओमेगा एन के स्क्वायर की जगह पे कितना है, 100 है, तो 100 आपने लिख लिया। 2 जाई ओमेगा एन की जगह पे कितना है आपका 6.54 लिख लिया। ये वैल्यू हमें मिल जाएगी और उसके जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ओमेगा एन और जाई की वैल्यू जो है हमें अलग अलग मिल जाएगी। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस 2 जाई स्क्वायर, वो फॉर्मूला में वैल्यूज ओमेगा एन और जाई स्क्वायर की रख देंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा आर। फिर हमको रेजोनेंस पीक पूछा गया, तो रेजोनेंट पीक का फॉर्मूला 1/2 जाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर, वो वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, एम आर की वैल्यू मिल जाएगी। बैंडविड्थ का भी फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था अभी डेरिवेशन में ही ऊपर, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला था। बस आपको क्या करना, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद है तो आप बस वैल्यू पुट करिए, फिर विल गेट द आंसर। आपको आंसर जो है बड़ी इजीली मिल जाएगा। ये हमें एक्सप्रेशन मिल जाता है, दैट इज 14.34 रेडियन पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं जो फॉर्मूले बेस्ड ही न्यूमेरिकल आएंगे, यानी कि मेनली जो है आपको डेरिवेशन याद अच्छे से समझ में आना चाहिए, याद रहना चाहिए, फॉर्मूले याद रहने चाहिए, और उसी के बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। और अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो ऑब्जेक्टिव भी आपको फॉर्मूले याद रहेंगे, तभी आप आराम से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।